जय हिंद। अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपका उम्र अगर 16 बरस से 23 बरस के बीच है, तो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है पायलट का। अगर आपका हाइट भी ठीक ठाक है तो एयरफोर्स में एक पद है पायलट। सुनहरा अवसर है आपके लिए पायलट बनने का। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि पायलट बनने के लिए आखिर हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और शारीरिक फिटनेस क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए और हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भारतीय सशस्त्र सेना में तीन मुख्य, एक नौसेना, थल सेना और वायुसेना आती है। नौसेना को हम लोग नेवी बोलते हैं, थल सेना या स्थल सेना को आर्मी बोलते हैं और वायुसेना को एयरफोर्स बोलते हैं। और इसी एयरफोर्स में पायलट एक पद होता है। आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी का अगर एयरफोर्स में पायलट की बात अगर की जाए तो पायलट का एक अलग क्रेज है, सबके मन में होता है कि हम पायलट बने। तो पायलट आईएससी पास विद्यार्थी भी बन सकते हैं या बीएससी पास विद्यार्थी भी बन सकते हैं। ठीक है। उम्र सीमा आपका होना चाहिए 16 से 23 वर्ष के बीच। अगर आपका उम्र है तो आप पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। और एयरफोर्स में पायलट में भर्ती होने के लिए आपको मिनिमम 50% अंक के साथ पीसीएम उत्तीर्ण होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये उत्तीर्ण होना चाहिए। आईएससी पास हो या बीएससी पास हो, दोनों पास चलेगा। ठीक है। आईएससी पास भी बन सकता है, बीएससी पास भी बन सकता है। हाइट आपका 162.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी ठीक है, चलेगा। अच्छा, बैठने का ऊंचाई भी यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि विमान का केबिन जो होता है वो कुछ फिक्स होता है। तो बैठने का ऊंचाई 81 सेंटीमीटर से अधिक और 96 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। यानी 81 से 96 के बीच बैठने पर अगर आपका ऊंचाई हो जा रहा है तो आप बिल्कुल फिट हैं, योग्य हैं एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स में पायलट पद के एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या है कि आपको पायलट हेतु आखिर परीक्षा कौन कौन परीक्षा होता है। तो इसमें तीन तरह का परीक्षा होता है। एनडीए होता है, चार तरह का, एक एनडीए, एक सीडीएसई और एक आपका एसएससी और एक एनसीसी स्पेशल एंट्री भी होता है। आप एनडीए, एनडीए से नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, अगर एनडीए क्वालिफाई करके भी आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हो। सीडीएस एग्जाम होता है, ये भी क्वालिफाई करके बन सकते हो, या एसएससी परीक्षा। ठीक है, एसएससी भी पायलट के लिए परीक्षा लेती है, उससे भी आप पायलट बन सकते हो। या अगर एनसीसी आप किए हुए हैं तो एनसीसी में एयर विंग सीनियर डिवीजन का अगर सी सर्टिफिकेट धारक हैं आप, आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आप भी फ्लाइंग शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और भारतीय वायुसेना में परमानेंट कमीशन का पद इनको दिया जाता है। तो यहाँ से भी पायलट बनने का, एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी पायलट आप बन सकते हैं, एसएससी परीक्षा से। अच्छा, एनडीए परीक्षा जो है 10+2 लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है। आप इंटर पास हैं तो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार इसका आता है फॉर्म, एक बार मई में आता है और एक बार दिसंबर में आता है। या एसएससी परीक्षा, एसएससी परीक्षा बीएससी, कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसमें भी ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ग्रेजुएशन में भी और इंटर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, तभी आप एसएससी परीक्षा के थ्रू पायलट का एग्जामिनेशन दे सकते हो आप। सीडीएसई का भी एग्जाम जो है पीएससी फाइनल होने के बाद ही आप दे सकते हैं। अगर इंटर पास है तो 10+2 के थ्रू एनडीए, एनडीए है, एनडीए के थ्रू आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त, अगर वेतनमान की बात किया जाए तो प्रशिक्षु पायलट, अगर आपका एग्जामिनेशन निकल गया और जो है आप ट्रेनिंग में चले गए तो आपको 21,000 रुपया का पर मंथ मिलता है। और पायलट का प्रारंभिक वेतन, अगर आपका पोस्टिंग हो गया किसी एयर स्टेशन पर, तो वहाँ पे प्रारंभिक वेतन 50,000 से स्टार्ट होता है। आपका मिनिमम 50,000 से शुरू होगा, उसके बाद 60,000, 70,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपया वेतन हो जाता है। वेतन बढ़ते जाता है, परमानेंट आपका वेतन बढ़ेगा। इसमें ये रहा एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स में पायलट बनने के बारे में
कुछ जानकारी आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी से बातों को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कि और भी जिस विद्यार्थी के मन में तमन्ना होता है कि चलो भाई पायलट बने, पायलट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनको ऑल टू ऑल बात इसमें हम समझा दिए। आपका हाइट क्या होना चाहिए, कौन कौन विषय से आप पास होना चाहिए, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी दूसरे नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट करके किसी नौकरी के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है उसको अगर जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट अपना छोड़ेंगे कि सर इसके बाद इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो बनाएं। क्योंकि बहुत लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं और उनका उम्र जब बीत जाता है तब पता चलता है कि अरे भाई इस सब के योग्य तो हम थे ही और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।